क्या आप लंबे समय से प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं या आप कंसीव में चैलेंजेस फेस कर रहे हैं? कुछ ऐसी डाइट में चीज़ें हैं हमारे पास अवेलेबल जिससे आपका सीधा रिलेशन होता है आपकी फर्टिलिटी पे। क्या आप लंबे समय से प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं या आप कंसीव में चैलेंजेस फेस कर रहे हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि कुछ ऐसी डाइट में चीज़ें हैं हमारे पास अवेलेबल जिससे आपका सीधा रिलेशन होता है आपकी फर्टिलिटी पे। तो मैं डॉक्टर हिमांशु धवन आज आपके साथ सीड फिट के चैनल पे कुछ ऐसी 5 चीज़ों के बारे में बात करने जा रहा है जिससे आपकी फर्टिलिटी बूस्ट हो सके और आपके कंसीव के चांसेस बढ़ सके। हमारा फर्स्ट डाइट का जो प्लान है उसमें सबसे पहले ऐड ऑन होने वाली चीज़ें जो हैं वो हैं आपकी बीन्स और दालें। बीन्स और दालें आपको भी पता है, मेरे को भी पता है कि प्रोटीन का अच्छा सोर्स होती है, बट इसके साथ साथ वो हमें 2 चीज़ें और एक्स्ट्रा देती है जिसमें होता है फॉलिक एसिड और सेकंड होते हैं फाइबर्स। फाइबर्स हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है एज एन हमारी हर गट की एक्टिविटी को अच्छे से परफॉर्म करने के लिए, हमारे लिए रेगुलर तरीके से मोशन पास होने के लिए भी नेसेसिटी का पार्ट है। इससे हमारा गट हेल्दी रहता है जिससे हमारी इंटरनल जो हार्मोन्स हैं वो अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं, क्योंकि हमारे गट का और हमारे ब्रेन का सीधा कोरिलेशन होता है। अगर आपका गट खराब है ना तो आप चिड़चिड़े महसूस करोगे। तो इसलिए फाइबर्स हमारी बॉडी के लिए बहुत रिक्वायरमेंट चीज़ होती है, इसलिए बीन्स और दालें में रिच ऑफ फाइबर्स होता है, इसलिए उसको कंज्यूम करना जरूरी है। साइड बाय साइड ये फॉलिक एसिड जो एक नॉर्मल हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है आयरन की, तो आयरन की कमी पूरा करता है हमारा फॉलिक एसिड, जिसकी वजह से हमारी ब्लड स्ट्रीम अच्छे से फ्लो कर पाती है। साइड बाय साइड हमारा हीमोग्लोबिन सही बना रहता है। तो इसीलिए फॉलिक एसिड हमारी बॉडी में मेल बॉडी या फीमेल बॉडी दोनों में अच्छा काम करता है। इसी के साथ आता है हमारे पास सबसे मेजर रोल जो होता है वो होता है प्रोटीन। प्रोटीन का रोल जो है वो बेसिकली मेल फीमेल में अलग अलग तरीके से वर्क करता है। फीमेल बॉडी में भी अगर मैं देखा जाए तो जो उनकी मंथली साइकिल है उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है, और सेकंड में प्रोटीन जो है स्पर्म प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। जैसे कि स्पर्मेटोजेनेसिस अगर होती है किसी भी मेल बॉडी के अंदर तो वो किस चीज़ की निकालता है या किस एलिमेंट से वो स्पर्म मेक करता है, तो वो होता है प्रोटीन। तो इसलिए प्रोटीन दोनों जगह ही रिक्वायरमेंट नेसेसरी है और दोनों की रिक्वायरमेंट पूरी भी करता है। सेकेंड फूड आइटम को जो प्लान करते हैं जो डाइट में होना चाहिए वो होना चाहिए सनफ्लावर सीड्स। सनफ्लावर सीड्स में आपको मिलता है विटामिन ई, जिंक, सेलेनियम और साइड बाय साइड फॉलिक एसिड। ये चारों चीज़ें मिल जाती हैं और चारों चीज़ों की अपनी अपनी ज़रूरतें हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा विटामिन ई की। विटामिन ई जो होता है वो स्पर्म बनाने में भी हेल्प करता है। आप एलोपैथी की प्रिस्क्रिप्शन चेक करोगे तो उसमें विटामिन ई भी आपको दिया जाता है या विटामिन ई के सप्लीमेंटेशन दिखाई देती है। उसी के साथ आपको जिंक की सप्लीमेंटेशन भी दिखेगी और उसी के साथ साथ आपको सेलेनियम भी बोला जाता है। बोल देते हैं कि आप एग वगैरह खाओ, कुछ ऐसी चीज़ें लाओ जिससे प्रोटीन मिले, तो ये वहाँ पर पूरा कर देता है जहाँ पर हमारी स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प मिल जाती है जिंक और सेलेनियम से। और साइड बाय साइड विटामिन ई हेल्प करता है आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को बेटर करने के लिए। तो ये तीनों चीज़ें आपको सनफ्लावर सीड से मिल जाती है और आयरन, फॉलिक एसिड का कंटेंट है वो भी आपको इसी से मिल जाता है। अब थर्ड पार्ट की बात करते हैं तो थर्ड पार्ट आपका है वॉलनट्स, जिसे अखरोट बोल देते हैं। अखरोट आप देखोगे तो आपके जो बड़े बुजुर्ग भी होते हैं वो भी आपको बोलते हैं कि अखरोट खा, अखरोट तेरे को अच्छा रखेगा, हेल्दी बनाएगा, तेरे स्पर्म की क्वालिटी बढ़ाएगा। वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 मिल जाता है, और ओमेगा 3 और ओमेगा 6 दोनों ही हेल्प करते हैं आपकी स्पर्म प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। इवन यहाँ पर ओमेगा 3 और ओमेगा 6 के स्टडीज़ भी कहती हैं कि वो आपकी मैच्योर एग को भी करती है, मतलब कि आप फीमेल बॉडी भी एग को मैच्योर करने में हेल्प करती है और यहाँ पर स्पर्म बनाने में भी हेल्प करती है। तो दोनों जगह बहुत हेल्दी सिचुएशन है अगर आप अखरोट डेली बेसिस पे ले रहे हो। अगर जैसे गर्मियाँ हैं, कुछ कहते हैं कि गर्मियों में गर्म करता है, तो मैं उनका भी सॉल्यूशन निकाल देता हूँ। अगर आप गर्मियों में भी अखरोट खाते हो तो उसको भिगो कर खा सकते हो, रात को भिगो और सुबह खा लो। तो उससे क्या होगा कि उसकी जो क्वालिटी है या जैसे मैं बोलूँ जो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू है वो मेंटेन रहेगी, बट उसकी तासीर जो गर्म वाली है वो नहीं आएगी। तो वहाँ पर आप भिगो कर अपने अखरोट को खा सकते हो। इसके बाद पॉइंट करते हैं फोर्थ पॉइंट पे, जिसे मैं बोल देता हूँ कि फोर्थ जो आपको एलिमेंट ऐड करना ही करना है अपनी डाइट में वो है बेरीज। बेरीज जो होती हैं बेसिकली विटामिन सी का सोर्स होती है, और विटामिन सी
फीमेल बॉडी हो या मेल बॉडी हो, दोनों में ही हेल्प करता है। इवन आपकी स्किन को भी अच्छा रखता है, इवन उसके साथ साथ आपकी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को भी मेंटेन कर पाता है, अच्छी तरीके से रख पाता है। तो मैं दोनों ही जगह बोलता हूँ कि अगर विटामिन सी का कंटेंट आपको कहीं से भी मिल रहा है तो आप ले सकते हो अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को ज़्यादा बूस्ट करने के लिए। जैसे कि अगर आपके एग मेच्योर नहीं हो रही तो वहाँ पर भी हेल्प करता है, जहाँ पर स्पर्म प्रोडक्शन कम हो रही होती है वहाँ पर भी हेल्प करता है। तो विटामिन सी एक अच्छा सोर्स जो मिलता है वो बेरी से मिल जाता है, या फिर लेमन से मिल जाता है, या फिर कोई भी सिट्रस चीज़ें जैसे कि फ्रूट्स, अनार वगैरह से भी मिल जाता है वैसे तो वहाँ पर आप जा सकते हो टूवर्ड्स विटामिन सी। अब लास्ट है वो है बेसिकली आपका डाइट का पार्ट, जिसमें हाइड्रेशन जो है वो मेंटेन करनी पड़ती है। तो उसका सोर्स है कोकोनट वाटर। कोकोनट वाटर में पोटेशियम मिल जाता है, कोकोनट वाटर में इलेक्ट्रोलाइट्स फुल हो जाते हैं, डिहाइड्रेशन फेस नहीं करते हो, जिससे आपकी सीमेन क्वालिटी बढ़ जाती है। स्पर्म क्वालिटी नहीं, सीमेन क्वालिटी बढ़ जाती है। प्रोस्टेट ग्लैंड हमारा सीमेन प्रोड्यूस करता है, तो प्रोस्टेट ग्लैंड के पास अगर हाइड्रेशन सही से है तो वो अपनी सीमेन की क्वालिटी बढ़ा देता है या क्वांटिटी भी बढ़ा देता है। तो वहाँ पर हमारी दोनों चीज़ें अचीव हो जाती है। तो जहाँ पर हमारे स्पर्म वॉल्यूम या जैसे मैं बोलूँ कि सीमन वॉल्यूम कम हो रहा है तो वो जगह भी भर जाती है या वहाँ पर भी वृद्धि आती है, बढ़ता है। अगर आपकी सीमन वॉल्यूम कम है तो अगर आप अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखते हो तो आपकी सीमन वॉल्यूम बढ़ेगी। अगर डिहाइड्रेशन फेस कर रहे हो तो आपकी वो कम होगी। तो हाइड्रेटेड रहने से आप सीमन वॉल्यूम को बढ़ा सकते हो। तो ये एक फैक्टर है जिससे आप अपनी सीमन वॉल्यूम को बढ़ा सको। एक हेल्दी डाइट आपको दे सकती है हैप्पी प्रेगनेंसी का वास्ता। तो इसीलिए हेल्थ और डाइट दोनों साथ साथ चलती है पैरेलली, जिससे आपको मिल सकता है आपकी कंसीव करने के चांसेस में वृद्धि, और उससे हो सकती है आपकी प्रेगनेंसी कंसीव। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के, तब तक के नमस्कार।